हेलो माय डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल ए डब्ल्यू जंक्शन। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2D के क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक का किया था, जिसमें हमने डेसिमल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है और डेसिमल 3 डेसिमल प्लेसेस 4 डेसिमल प्लेसेस ये सब हम लोग ने पढ़ा था। आज उसी के नेक्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स की, जिसमें से पहले मैं शुरू में 3 टॉपिक्स आपको बताऊंगा और छोटे टॉपिक से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे। साथ ही साथ मैं दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप लोग मेरे वीडियो पर नए आए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे वीडियोस के रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं, जो भी नोटिफिकेशन हैं, टाइम पे मिलते रहें। आप लोग मेरी वीडियोस को ज़रूर देखिए, जिससे आपको कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट मिलेगा, कुछ नई ट्रिक्स मिलेगी, टिप्स मिलेगी, जो आपके लिए फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। डेसिमल और परसेंटेज चैप्टर्स ऐसे चैप्टर्स होते हैं दोस्तों, जिसमें बच्चों को आमतौर पर प्रॉब्लम आती है डेसिमल प्लेस करने में, डेसिमल रखने में। चलिए, तो मैं इसी को कोशिश कर रहा हूँ कि जितना सिंप्लीफाई कर सकूँ, जितना अच्छे से समझा सकूँ समझाने की। और आप लोग के जो भी डाउट्स हैं वो आप डाउट्स अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल सकते हैं। मैं एज सुन एज़ पॉसिबल वो डाउट को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और बुक का आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप उसको भी मैसेज कर सकते हैं और मैं उसका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा एज सुन एज़ पॉसिबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेट का मतलब जो खत्म हो जाए, टर्मिनेट का मतलब जो फिनिश हो जाए। एक पर्टिकुलर डिवीजन के बाद वो नंबर पूरी तरह से रिमाइंडर जीरो दे दे और वो टर्मिनेट हो जाए। टर्मिनेट, अब फॉर एग्जांपल 0.625 5 के बाद रिमाइंडर जीरो आ गया, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग हो गया। अब इसके आगे 5 के आगे कुछ नंबर नहीं आ सकता। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हम बात करें 48, ये कर लेता हूँ। 2 2 ज़ा 4, फिर 2 4 ज़ा 8, देन अब यहाँ पे देखिए 2 4 ज़ा 8 आएगा, डेसिमल लिया 1 आया, जीरो ले लिया, 2 5 ज़ा 10। अब मैं देख सकता हूँ कि 0.5 जैसे ही लगा तो रिमाइंडर हमारा जीरो हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। मतलब 0.5 के आगे हम लोग और नंबर्स को नहीं लगा सकते। दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उसमें क्या कह रहा है। नेक्स्ट है हमारा रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल का मतलब होता है कि कोई भी डेसिमल वो बार 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 रिपीट होता रहे, कभी खत्म ना हो, उसका रिमाइंडर कभी जीरो नहीं आ सकता। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है 3 को 10 से डिवाइड करें अगर हम, तो 3 3 ज़ा 9, 1 बचेगा, डेसिमल लिया, 3 3 ज़ा 9, 1 बचा, डेसिमल लिया, 3 3 ज़ा 9 एंड सो ऑन। तो वो नंबर जो बार बार रिपीट हो रहा है उसे हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसको लिखने का कई बुक्स में तरीका अलग अलग है, उसको भी देख लेते हैं। कई जगहों पे लिखा होता है 0.3, और अगर जो नंबर रिपीट हो रहा होता है उसके ऊपर बार लगा देते हैं, या फिर 0.3 और उसके ऊपर बड़ा सा डॉट लगा देते हैं। ठीक है बच्चों। तो दो तरीके हैं, दोनों तरीके आप लोग को समझ में आ गए होंगे कि बार का मतलब भी वही है और डॉट का मतलब भी वही है। बस हमें समझ में आना चाहिए। ये चीज़ का ध्यान रखना है कि बार पूरे पे लगा है कि अधूरे पे लगा है, आधे नंबर पे लगा है। जैसे कि आप ध्यान दीजिए, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि नंबर लिखा हो 0.213, के बाद बार लग गया हो, तो मतलब ये हुआ कि 2 1 तो रिपीट नहीं हो, लेकिन जो आगे का थर्ड 3 वाला नंबर है ये रिपीट होता जा रहा है। या ऐसे लेके आ सकता है 0.213 और पूरे पे बार लगा। अब पूरे पे बार लगा मतलब 213 हर बार आएगा। इसको अगर हम ओपन करें तो 0.213 तो डिपेंड करता है बार कितने कहाँ पे लगा है, कितने डिजिट्स पे लगा है। सारा खेल बार के ऊपर है ना बच्चों। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो लास्ट लास्ट टॉपिक है वल्गर फ्रैक्शन, उसको देखते हैं। सुनने में तो अजीब सा लग रहा हो वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन का मतलब ये होता है डेसिमल्स को फ्रैक्शन में बनाना है। फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, बट कंडीशन है डिनोमिनेटर बनाना तो है बट विद द पावर और मल्टीपल ऑफ 10।
वल्गर फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर बनेंगे वो पावर ऑफ 10 में बनेंगे। जैसे कि लिखा हुआ है 0.5, अब 0.5 का फ्रैक्शन बनाए तो डेसिमल रिमूव होगा, नीचे आ जाएगा 5/10, जिसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है बच्चों, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि कहीं लिखा है 0.73, अब इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा 73/100। तो देखिए पावर ऑफ 10 आ रही है हर बार, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वल्गर फ्रैक्शन, जिसमें पावर मल्टीपल ऑफ 10 की हो, है ना। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं उसमें क्या कह रहा है। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2 का कि राइट ईच फ्रैक्शन और मिक्स नंबर एज अ डेसिमल। हर एक फ्रैक्शन को मिक्स में है या जैसे भी दिया है उसको हमें डेसिमल में बनाना है। तो पहला तो बहुत ईजी है, डेसिमल बनाने का तरीका मैंने बता ही रखा है। हम लोग क्या करेंगे, 0.4 से टकराएगा नीचे रह जाएगा, 0.2 से टकराएगा नीचे रह जाएगा, लेकिन दोनों से टकरा के अब 11 जीरो ऊपर चला जाएगा। तो 2 डिजिट्स ऊपर जो थे वो वैसे ही रहेंगे, तीसरा 0 ऊपर चला गया 0.24, और ये 1 हमारा डेसिमल बन जाता है। तो 0.024 इज द आंसर। इसी तरीके से यहाँ करेंगे, ये 0.2 से टकराएगा, इसका कोई जीरो नहीं, जैसे ही जीरो खत्म हुई जो 1 है जस्ट नंबर के पास जाके लग जाएगा, यहाँ से टकराहट खत्म हुई। तो ये आ गया हमारा 6.2 आंसर, एकदम सिंपल सा है, और ये चीज़ आपका हम लोग बता भी चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4/5, 4/5 को करना है अगर, तो यहाँ पे या तो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10 हो जाएगा, या तो फिर सीधा तरीका तो यही है कि आप इसको पावर ऑफ 10 में अगर आसानी से कर ले जाओ तो वेल एंड गुड है, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। अब जैसे यहाँ पे मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूँ नीचे तो उतना ऊपर करना पड़ेगा। 4 2 ज़ा 8 एंड 5 2 ज़ा 10, कितना आ जाएगा 0.8, 0.8 से टकराया और ये 1 डेसिमल बन गया। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ये पावर ऑफ 10 बनना मुश्किल है, या तो फिर बहुत बड़ा नंबर हम लोग सोचें तो पावर ऑफ 10 बनाने के लिए, या तो फिर एक तरीका और है, ये तो पावर ऑफ 10 का तरीका मैंने बता दिया। अब यहाँ पे सिंपल तरीका देखिए, जो डिनोमिनेटर होता है वो बाहर निकल जाता है, जो न्यूमरेटर होता है वो अंदर आ जाता है। ठीक है बच्चों, अब डिवाइड करते हैं। 1 छोटा है 4 से, तो डेसिमल ले लेंगे, डेसिमल लिया तो ये 10 हो गया। अब सॉल्व करते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, माइनस किया 2 बचा, 2 के बाद डेसिमल था तो 0 फिर ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब 4 की टेबल में 25 लाना है हमें, सॉरी 20 लाना है। 4 की टेबल में 20 लाना है, 4 की टेबल में था 4 5 20, 20 आ गया। ये कितना आ गया 0.25, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 0.25। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। क्लियर है बच्चों सबको, दिख रहा है सबको नीचे तक, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उसमें क्या हम लोग कर सकते हैं। 3 होल 3/4, 3 होल 3/4, तो सबसे पहले इसको हम लोग सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे। तो 4 3 ज़ा 12 प्लस 3 15/4, 15/4 आया। ठीक, अब वही सिंपल तरीका, हम लोग सीधा डिवाइड कर देते हैं, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, जहां पे आसानी से पावर ऑफ 10 बन जा रही है उसको बनाएंगे, नहीं तो सीधे सीधे काम करेंगे। अब यहाँ पे देखें तो 4 4 ज़ा 16 हो जाता है और 4 3 ज़ा 12 होता है, तो 3 ज़ा ले लेंगे, फिर 5 में से 2 गया 3 बचा, डेसिमल ले लिया 0 लिया। आगे देखते हैं, 4 7 ज़ा 28, 28 हो गया, 10 में से 8 गया 2 बचा, 0 आ गया, 4 5 ज़ा 20, तो आंसर कितना आ गया 3.75, हमारा आंसर कितना आया 3.75। अब अगला देखते हैं, अगला हमारे पास 50 है। 50 का मतलब है कि वो 2 का मल्टीपल भी है और 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद वो 100 बन जाएगा। तो इसको फिर सिंपली हम लोग 100 वाले तरीके से करते हैं। यहाँ पे देखिए तो 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ, तो मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ पे, थोड़ा सा हौच पौच हो गई है। 3 2 ज़ा 6 एंड 5 2 ज़ा 10, ये 0 0। ठीक है बच्चों, अब ये 0 तो 6 से टकराएगा नीचे रह जाएगा,
ये 0 ऊपर चला जाए क्योंकि और कोई डिजिट नहीं है, तो ये 0 ऊपर आ गया और ये 1 उसी के बाद लग जाएगा जाके। तो पहले 6, फिर 0 ऊपर आया, फिर पॉइंट आ गया। अब 0.06 लिख सकते हैं, थोड़ा सा गैप बढ़ा दें। 0.06 हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से देखिए 5 टू 10 हो जाता है, तो 5 से मल्टीप्लाई किया नीचे, ऐसे ही ऊपर कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 1 5 एंड 5 2 10 और ये 0 डबल 0, ये 0 5 से टकराएगा नीचे आ जाएगा, ये 0 ऊपर कुछ नहीं तो चला जाएगा ऊपर। तो पहले 5 फिर 0 ऊपर चला गया, फिर ये 1 बन गया डेसिमल, 0.05 ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं आ रही होगी, अगर कोई दिक्कत आएगी तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा एज सून एज पॉसिबल। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 8 पार्ट क्या कह रहा है। 1/25, अब 25 की टेबल या तो आती हो या हम लोग ऐसे ही कर ले। 25, 25 के बाद 50, 50 के बाद 75, 75 के बाद 100, तो मतलब 4 टाइम अगर 25 को करें तो 100 बन जाता है। 4 टाइम अगर करेंगे तो 100 बन जा रहा है, तो जैसे ही नीचे बनेगा वैसे ही ऊपर बनेगा। 4 1 4 एंड 25 4 100। अब इसको सॉल्व कर ले तो कितना आ जाएगा 4 0.0, ये 0 टकराएगा नीचे रह जाएगा, 0 ऊपर चला जाएगा, ये 1 डेसिमल बन जाएगा। अब इधर आते हैं, पहले इसको यहीं पे कर लेते हैं सिंप्लीफाई। तो 2 और 16 है, तो 16 2 32, 32 प्लस 3 35, 35 बाय 16 आ गया, 35/16 आ गया। ठीक है बच्चों, अब या तो 16 की टेबल में 100 तो आएगा नहीं, बहुत मुश्किल है। 5 6 30 और 80 आता है, 6 6 96 पहुंच जाएगा, तो 100 तो आएगा नहीं, तो हम लोग उसको सिंपल डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो सिंपल अगर हम लोग डिवाइड करें 16 बाहर 35 अंदर, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 16 2 32, 5 में से 2 गया 3 बचा, डेसिमल ले लिया, 0 बढ़ा दिया। अब 16 टू 32 या 16 1 ही करना पड़ेगा हमको, तो 16 1 16, 10 में से 6 गया 4 बचा, 2 में से 1 गया 1 बचा, और यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है बच्चों, अब क्या किया जाए सर, तो बहुत छोटा बड़ा नंबर हो गया, तो 16 की टेबल हमको पढ़नी पड़ेगी। 16 6 96, 16 7 112, और 16 8 128, 16 9 144, तो वो भी नहीं होगा, है ना। तो 16 कितने टाइम्स हम लोग ले जाएं, 16 7 मेरे हिसाब से जाएगा, नहीं 16 8 जाएगा, हाँ 16 8 जाएगा, तो 128 आ जाएगा। 6 8 48, 4 कैरी 128। ठीक, अब 10 में से 8 गया 2 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा, और ये 0। फिर किया जाए तो 16 7 112 आता है, 16 7 112, 10 में से 2 गया 8 बचा, और हाँ 1 में से 1 गया 0। अब यहाँ 1 खाली बचा है तो उसको 0 दे देंगे, 80 हो गया। और 16 5 होता है 80, 16 5 होता है 5 से 30, 5 से 78, हाँ, तो हमारा जो आंसर आएगा 2.1875, ये हमारा हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वो क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग सीधे सीधे कर सकते हैं सॉल्व। अभी जैसे मैंने आपको बताया ऊपर कि 4 की टेबल में 25 से 100 आता है, तो 40 की टेबल में 100 लाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, हाँ, या तो 25 से मल्टीप्लाई कर दें, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा बस। 4 25 या 25 4 100, और नीचे एक 0 एक्स्ट्रा है तो वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वही कर देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। ऊपर भी उतना ही करना पड़ेगा हमको। 5 9 45, 5 4 कैरी, 2 9 80 प्लस 4 22, 22 अपॉन 1000, 3 0 नीचे 3 डिजिट ऊपर, तो 0 तो ऊपर तो जा नहीं सकते, ये 1 ऊपर जाएगा खाली, जो डेसिमल बन जाएगा 0.225, और उससे पहले एक 0 लगा देंगे, 0.225 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आई होगी। और हम लोग
क्वेश्चन नंबर 2 राइट टू 6 डेसिमल प्लेसेस है। क्वेश्चन नंबर 3 में राइट टू 8 डेसिमल प्लेसेस, मतलब डेसिमल के बाद 6 डेसिमल और लगाने, 6 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है। अब यहाँ पे देखिए 4 के ऊपर डॉट लगा, मतलब 4 जो नंबर है वो रिपीट हो रहा है बार बार, तो आंसर हो जाएगा 6.1444। तो कहाँ तक लिखना है? 6 तक लिखना है। एक मिनट चेक कर लो 6 पॉइंट है कि पॉइंट, हाँ ठीक। तो हमारा जो आंसर होगा 6.14। अब 4 रिपीट करते जाएंगे, 1 2 3 4, कितने डिजिट्स हो गए? डेसिमल के बाद 6 डेसिमल प्लेसेस चाहिए ना, 1 2 3 4 5 6, यही हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हुई। ध्यान देते क्या कह रहा है। 7.145 इसको आंसर में लिखेंगे तो 7.145 एक बार और 145 दूसरी बार, प्रोडक्ट 6 डिजिट्स हो गए, 3 और 3 6। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या कह रहा है? 0.42, 42 मतलब पूरे पे बार है, तो आंसर हो जाएगा 0.42 42 एंड 42, 6 डिजिट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे देखिए 903 में 03 पे खाली बार लगा है, पूरे पे बार नहीं लगा हुआ है, तो हम लोग इसको कैसे कवर करेंगे? बस 03 लिखते जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा 0. पहले तो 903 लिखना पड़ेगा, फिर 03 रिपीट हो रहा है, 1 2 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और एक 0 लगा दिया 6। 903 030, 903 030। ठीक है बच्चों, आप चाहो तो लास्ट इसके आगे का डिजिट लिख सकते हो, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन ने तो 6 डिजिट ही बोला है, तो 6 डिजिट से ऊपर लिखने का कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है? 8 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है। अब 1 4 पे बार लगा है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 5.9 14 14 14, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 14 14 14 1। बस क्योंकि आगे इसलिए रुक जाएंगे, 8 डिजिट तक बोला गया है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे पूरे पे बार लगा हुआ है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 0.3152, ये 4 डिजिट्स और फिर से 3152, ये हो गए टोटल 8 डिजिट्स। देखिए एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसमें कुछ इफ एंड बट है ही नहीं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। 0.313, अब 313 में 3 पे डॉट लगा है, 3 पे डॉट लगा है इधर वाले, तो ये डॉट से कंफ्यूज नहीं होना है, डॉट का मतलब बार होता है, तो 3 से 3 मतलब ये पूरा डिजिट रिपीट कर रहे हैं लोग, पूरा डिजिट, कई बार बार लगाते हैं कई बार डॉट लगाते हैं कंफ्यूज करने के लिए। 0.313, 3 313 6, अब 6 के बाद 3 7 और एक 1 8, 3 1 3 1 3 1। ठीक है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, जितने डिजिट क्वेश्चन ने बोले हैं बस उतने लिखने हैं, उससे ज़्यादा नहीं लिखने हैं हमें। लास्ट से हमारा 0.14284, अब 284 पे बार है, ये समझिएगा 284, 2 से डॉट लेके 4 से डॉट तक, 1 पॉइंट, अब इसको आंसर में लिखेंगे हम, 0.14 तो रहेगा ही, फिर 284 पूरा लिखा जाएगा। अब कितने डिजिट्स हो गए? 1 2 3 4 5, 3 डिजिट्स बचे, तो 284 और लगा देंगे, 284, यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया 142 842 84, 142 842 84। एकदम सही सही सीधा सीधा आंसर है, कोई इसमें एक बात की जरूरत नहीं है। और आई होप आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।